हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं इश्क में दर्द भी है। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। नैना बीच में ही कहती है, बस कीजिए आप, और कितना झूठ बोलेंगे। आरव उसके पास ही खड़ा था, पर उसने एक बार भी नैना को उठाने की कोशिश नहीं की। वो नैना की तरफ देख रहा था और नैना उसकी तरफ। नैना खुद ही उसका हाथ पकड़कर खड़ी हो जाती है और हल्के गुस्से और मासूमियत से कहती है, खबरदार, आपने मेरे आरव जी के बारे में कुछ भी गलत कहा तो। मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलेंगे। हाँ नहीं तो बड़े आए लड़कियों वाले। अब क्या करे आरव, कहाँ जाए। एक तरफ उसका अपना मकसद, अपना बदला, और दूसरी तरफ मासूम सी नैना और उसका मासूम सा प्यार। उसका दिल कर रहा था कि नैना को कसकर गले लगा ले, उसके आंसू साफ करे, उसको बोल दे कि वो कितना प्यार करता है उससे, पर वो चाहकर भी ये सब नहीं कर सकता था। नैना अपने आंसू साफ करते हुए वहाँ से जाने लगती है, लेकिन आरव उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है। उसे नहीं पता उसने ऐसा क्यों किया। नैना का दिल धक धक करने लगता है। वो पीछे मुड़कर आरव की तरफ देखती है। एक कशिश थी उसकी नजरों में जिसमें आरव डूब जाना चाहता था, लेकिन अगले ही पल वो उसका हाथ छोड़ देता है और उसकी तरफ पीठ कर लेता है। नैना उसके पास जाकर पीछे से उसको अपने आगोश में लेकर अपनी बाहें उसके सीने पर कसते हुए अपना चेहरा उसकी पीठ से टिका लेती है। आरव अपनी आंखें बंद कर लेता है और नैना अपनी। आरव उसे खुद से दूर नहीं कर पा रहा था। कुछ देर दोनों ऐसे ही रहते हैं। खामोशी से दोनों ही एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। दोनों ने अभी भी अपनी आंखें बंद की हुई थी। थोड़ी देर बाद नैना उससे अलग होकर बिना कुछ बोले नीचे चली जाती है और आरव वहीं खड़े आंखें बंद किए हुए उसे महसूस कर रहा था। शायद वो नैना को गले लगाना चाहता था, लेकिन लगा नहीं पाया और नैना उसके दिल की बात समझ गई थी। आरव अब भी अपनी आंखें बंद किए हुए उसे महसूस कर रहा था, पर अगले ही पल उसे एहसास होता है कि उसने क्या किया है। उसे खुद पर गुस्सा आता है। वो गुस्से से अपना हाथ दीवार पर मारते हुए कहता है, कैसे कर सकता हूँ मैं ऐसे। वो मेरे करीब आई और मैंने उसे रोका भी नहीं। मेरे ऐसे करने से वो और भी ज़्यादा जुड़ जाएगी मुझसे, जो उसके लिए ठीक नहीं है। ये सब सोचते हुए वो एक सिगरेट अपने होठों पर रखने लगता है, पर अगले ही पल उसे नैना का रोकना याद आ जाता है। वो सिगरेट अपने होठों से हटाने वाला होता है कि मन में वो सोचता है, ये क्या कर रहा हूँ मैं। मुझे उसकी बातों से, उसके होने ना होने से फ़र्क पड़ रहा है और यही मैं नहीं चाहता। वो वापस सिगरेट अपने होठों में दबा लेता है। नीचे नैना अपने कमरे में जाकर खुद को आईने में देखते हुए कहती है, ये सच में ही मैं ही थी ना। उसे वो पल याद आ जाता है जब उसने खुद आगे बढ़कर आरव को अपने आगोश में लिया था। अपनी हरकत पर वो खुद ही शर्मा कर अपना चेहरा अपने हाथों में भर लेती है। फिर वो आरव के ख्यालों में खोई हुई बिस्तर पर लेट जाती है। जल्दी उसे नींद आ जाती है। आरव अब भी नीचे आता है और अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगता है, पर उसका ध्यान जाता है नैना के कमरे पर, जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था। ना चाहते हुए भी उसके कदम नैना के कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। वो हल्का सा झांक कर देखता है, नैना सो रही थी। आरव धीरे से अंदर चला जाता है और जी भरकर नैना को निहारता है। फिर उसका ध्यान उसकी कोहनी में लगी चोट पर जाता है, जिस पर खून जम गया था। वो अपने कमरे में जाता है और दवाई लेकर आता है और बहुत प्यार से उसकी चोट पर दवाई लगा देता है। फिर उसको सही से कंबल उड़ाकर हल्के से उसका माथा चूमकर पीछे हो जाता है और दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में चला जाता है। बिस्तर पर उल्टा गिरकर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और नैना के ख्यालों में खोए उसे भी नींद आ जाती है। और इधर विवान तो कब का सो गया था। अगली सुबह आरव अभी भी बिस्तर पर आलस में लेटा हुआ था। बालकनी से आती हल्की हल्की धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिसमें उसका चेहरा चमक रहा था। वो अपनी आंखें खोलता है और उठकर बिस्तर से टेक लगाकर बैठ जाता है और एक सिगरेट जलाकर होठों पर रखने ही वाला होता है कि तभी गेट खोलकर नैना अंदर आ जाती है। आरव उसकी तरफ देखता है। पिंक कलर का अनारकली सूट, गीले खुले बाल जो कि उसके चेहरे पर आ रहे थे, हाथों में 2 चाय के कप
और होठों पर एक प्यारी सी स्माइल। नजरें नहीं हटा पा रहा था वो अपनी। नैना एक एक कदम चलती और उसके पास जाकर बिस्तर पर बैठ जाती और बिना कुछ बोले आरव के होठों से सिगरेट निकालकर एक तरफ फेंक देती है। आरव घूर कर उसे देख रहा था। जो नैना को भी पता था, वो चाय का कप उठाकर आरव की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, मुझे बाद में घोल लेना, पहले चाय पी लीजिए। आरव एक हाथ चाय के कप में मारता है, जिसमें थोड़ी सी चाय आरव के हाथ पर गिरती है और कप नीचे गिरकर टूट जाता है। नैना हैरानी से उसकी तरफ देखती है। आरव एक झटके से उसके बालों को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर करते हुए कहता है, मत कोशिश करो मेरे करीब आने की, जल जाओगी। नैना को बहुत दर्द हो रहा था, पर वो उफ तक नहीं करती, बल्कि मुस्कुराते हुए कहती है, मत रोकिए खुद को मेरे पास आने से। बहुत प्यार करती हूँ आपसे, इतना प्यार कि अगर जलना भी पड़े तो कोई परवाह नहीं। आरव एक टक उसकी तरफ देख रहा था और नैना उसकी तरफ। नैना मुस्कुराते हुए कहती है, देखना चाहेंगे आप? ये कहकर वो दूसरा चाय का कप उठाकर अपने हाथ पर चाय गिरा देती है। चाय गर्म थी, लेकिन मजाल है नैना ने उफ तक भी की हो। आरव एकदम से उसका हाथ पकड़कर कहता है, पागल हो तुम, ये क्या किया तुमने? चलो अभी पानी के नीचे। नैना बीच में ही अपना हाथ पीछे खींचते हुए कहती है, रहने दीजिए, मैं भी जलकर देखना चाहती हूँ। ये कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है। आरव अपने बालों में उंगलियां फंसाकर वहीं बैठ जाता है। उसकी आंखों के आगे नैना की आंखें घूम रही थी, जिसमें उसे एक जुनून नजर आ रहा था, मोहब्बत का जुनून। विवान भी उठ गया था और वो नीचे गार्डन में बैठकर चाय पी रहा था। कुछ देर में आरव रेडी होकर अपने कमरे से बाहर आता है। नजरें जाती है सामने नैना के कमरे पर। दरवाजा खुला हुआ था और नैना अपने ख्यालों में खोई बालकनी में खड़ी थी। आरव एक नजर उसको देखकर नीचे चला जाता है। चाय गिरने की वजह से आरव के हाथ में जलन हो रही थी और वो मन में सोच रहा था, मेरे हाथ में तो थोड़ी सी चाय गिरी है, तब इतनी जलन हो रही है, फिर नैना को तो। उसका दिल तड़प उठता है, नहीं रोक पाता वो खुद को। उसके कदम वापस नैना के कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। नैना भी अब बालकनी से कमरे में आ गई थी। आरव जल्दी से अंदर जाता है और एकदम से नैना के पास जाकर उसका हाथ देखने लगता है, जो जल गया था। नैना को जरा सी भी खरोच भी लग जाए तो वो भी बर्दाश्त नहीं होता था आरव से, और यहाँ तो उसने खुद अपना हाथ ही जला लिया था। वो गुस्से से नैना की तरफ देखता है। नैना अपनी पलकें झुका लेती है। आरव उसे खींचकर नीचे किचन में ले जाता है और आइस लेकर उसके हाथ पर लगाने ही वाला होता है कि नैना अपना हाथ पीछे खींच लेती है। आरव उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, हाथ दो अपना नैना। नैना कोई जवाब नहीं देती और ना अपना हाथ आगे करती है। आरव फिर से कहता है, हाथ दो अपना, सुना नहीं तुमने? नैना बेहद आराम से कहती है, लगी तो आपके हाथ में भी है, पहले अपना हाथ दीजिए। आरव कहता है, जिद मत करो नैना, मुझे आदत है इन सब की। नैना कहती है, और यही आदत मैं भी ढालना चाहती हूँ, या तो आप भी अपना हाथ दीजिए या फिर मुझे भी मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। आरव गुस्से से आइस क्यूब नीचे फेंकते हुए कहता है, ठीक है, जो जी में आए वो करो, आई डोंट केयर। ये बोलकर वो घर से बाहर चला जाता है। विवान उसे आवाज़ लगाते हुए वो भी उसके पीछे चला जाता है। नैना मन में कहती है, केयर तो आप मेरी बहुत करते हैं, यकीन है मुझे कि मेरे हाथ पर दवाई तो आप ही लगाएंगे। वो मुस्कुराते हुए ये सब सोचते हुए अपने कमरे में चली जाती है। दूसरी तरफ आरव घर से निकल तो आया था, पर उसका दिल और दिमाग दोनों नैना में अटका हुआ था। वो बस चुपचाप गाड़ी चला रहा था और विवान उसे देख रहा था। विवान उसे देखते हुए कहता है, क्या हुआ है तुझे? आरव कहता है, मुझे क्या होगा, कुछ भी तो नहीं। विवान कहता है, किससे छिपा रहा है मुझसे? साफ दिख रहा है तेरे चेहरे से कि तुझे प्यार हो गया है उस लड़की से। आरव एकदम से गाड़ी के ब्रेक मारता है और बिना कुछ बोले गाड़ी से उतरकर एक सिगरेट जलाकर होठों पर रख लेता है। विवान बाहर निकलकर उसके पास जाकर बोलता है, बोल ना, चुप क्यों हो गया? आरव कहता है, बेकार बातों का कोई जवाब नहीं होता। विवान हल्का सा मुस्कुरा कर कहता है, हाँ, किसे पागल बना रहा है? मुझे? मैं तुझसे ज़्यादा जानता हूँ। आरव कहता है, कह दिया ना, ऐसा कुछ नहीं है, फालतू बात मत कर। ये कहकर वो सिगरेट एक तरफ फेंककर वापस गाड़ी में बैठ जाता है। विवान मन में कहता है, ये मोहब्बत की दुनिया है मेरे दोस्त, तुमने तो अभी अभी इसमें कदम रखा है,
मैं तो कब से इस दुनिया में भटक रहा हूँ। आरव गाड़ी का हॉर्न बजाता है। विवान वापस आकर अंदर बैठ जाता है। आरव गाड़ी भगा देता है सड़क पर। घर पर नैना, उसके हाथों में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी अपने हाथों पर दवाई नहीं लगा रही थी। आरव और विवान एक सुनसान सी जगह पर किसी आदमी से मिलते हैं और उससे बारूद की बातें करते हैं। वो आदमी कहता है जितना चाहो उतना मिल जाएगा, पर हाथों हाथ पैसे देने होंगे। विवान कहता है जितना चाहो उतना मिलेगा। वो आदमी कहता है 2 दिन बाद यहीं आकर अपना सामान ले जाना। आरव विवान से कहता है एडवांस दे दे इसे। वो आदमी कहता है नहीं भाई, आपसे एडवांस नहीं लूंगा, आप पर भरोसा है मुझे। कुछ देर में दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। शाम हो गई थी। नैना बालकनी में ही खड़ी थी। उसे ये था कि हमेशा की तरह आरव आज भी देर रात तक ही आएगा, पर उसी वक्त धूल उड़ाती आरव की गाड़ी बंगले में आती है। नैना का तो चेहरा खिल जाता है। जैसे ही आरव गाड़ी में से उतरता है, उसकी नजरें जाती है बालकनी में खड़ी नैना पर। दोनों की नजरें मिलती है। विवान अभी भी गाड़ी में बैठा दोनों को देख रहा था। वो गाड़ी स्टार्ट करके वापस घर से बाहर चला जाता है। आरव नैना को नजरअंदाज करके घर के अंदर आता है और हॉल में रखे सोफे पर बैठ जाता है और सोफे से अपना सिर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। नैना जल्दी जल्दी नीचे आती है। आरव वैसा ही बैठा हुआ था और वो माधव से कहता है माधव पानी दे, पर उस वक्त माधव किचन में नहीं था। उसे विवान ने किसी काम से भेजा था। नैना पानी लेने के लिए किचन में जाती है। आरव फिर से कहता है माधव। तभी नैना पानी लेकर उसके पास जाकर धीरे से कहती है माधव भैया तो नहीं है, ये लीजिए पानी। आरव नैना की तरफ देखता है और बिना कुछ बोले पानी का गिलास उठाकर अपने होठों से लगा लेता है। पानी पीते पीते उसका ध्यान नैना के जले हुए हाथ पर जाता है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। पानी पीकर वो गिलास टेबल पर रख वापस पीछे सर रखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। नैना बस एकटक उसे ही देख रही थी। फिर वो धीरे से आरव के पीछे जाकर अपने कोमल कोमल हाथों से उसका माथा दबाते हुए बेहद प्यार से कहती है थक गए क्या आप? कितना प्यार, कितना अपनापन था उसकी आवाज में। आरव चाहकर भी उसको खुद से अलग नहीं कर पा रहा था। बेहद सुकून मिल रहा था उसको। नैना उसका माथा दबाते हुए कहती है आपके लिए चाय लाऊं? चाय के नाम से ही आरव को नैना का खुद का हाथ जलाना याद आ जाता है, जो उसके गुस्से को हवा दे देता है। फिर भी वो अपने गुस्से पर काबू पाकर एक झटके से उसका हाथ अपने माथे से हटा देता है और उठकर अपने कमरे में चला जाता है। नैना नजरों से उसका पीछा करती है। फिर चेहरा लटकाकर वो किचन में चली जाती है और आरव के लिए चाय बनाने लगती है। चाय बनाकर वो चाय को कप में डालकर दूसरे नौकर को आवाज लगाती है। फिर उसे आरव का उसकी झूठी चाय पीना याद आ जाता है और साथ में उसके होठों पर स्माइल आ जाती है। वो चाय का कप उठाकर अपने होठों से लगा लेती है। इतने में दूसरा नौकर उसके पास आता है। नैना उसके हाथ में चाय की ट्रे देते हुए कहती है जाओ ये आरव जी को देकर आओ। नौकर चाय लेकर ऊपर चला जाता है। आरव के कमरे को नॉक करते हुए कहता है भाई आपकी चाय। आरव समझ जाता है कि ये चाय नैना ने ही बनाकर भेजी है। इस वक्त उसे चाय की जरूरत भी थी। वो बिना कोई तमाशा किए चाय का कप उठा लेता है और नौकर को जाने का इशारा करता है। चाय का पहला घूंट पीते ही उसे पता चल जाता है कि नैना ने इसमें अपना प्यार मिलाकर भेजा है, लेकिन फिर भी वो घुट घुट करके सारी चाय पी जाता है। इधर विवान एक होटल में बैठा किसी आदमी को नैना की फोटो दिखाकर छानबीन कर रहा था। वो आदमी कहता है हाँ कुछ दिन दो भाई मुझे, उसकी सारी जन्म कुंडली आपके पास होगी। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। क्या विवान नैना की असलियत जान पाएगा? तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।